स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया है एसएससी जीएसटी परीक्षा 2022 के अभ्यर्थियों के बारे में। और यह नोटिफिकेशन है डिस्क्लोजर स्कीम नाम से। इस स्कीम को देख करके काफ़ी असमंजस की स्थिति लोगों में बनी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं मेरा नाम नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं मेरा नाम है। आखिर यह डिस्क्लोजर स्कीम है क्या, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर ऐसी सूची देने के पीछे सरकार का या स्टाफ सिलेक्शन का आशय क्या है, आज के वीडियो में मैं इस विषय पर पूरी चर्चा करूंगा और सब प्रमाण आपको बताने जा रहा हूं कि इस डिस्क्लोजर स्कीम का उद्देश्य क्या है या सरकार ने क्या सोचकर इसे बनाया है। आइए शुरुआत करते हैं। भारत में जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं उन सब का नियम या फिर आरआर बोलते हैं, रिक्रूटमेंट रेगुलेशन, वह सब अनुमोदित करती है डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इन्होंने 2017 में एक ऑफिस मेमोरेंडम अर्थात कार्यालय ज्ञापन जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा था मार्क्स अवेलेबल पब्लिकली स्कोर्स एंड रैंकिंग ऑफ कैंडिडेट्स इन द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन थ्रू पोर्टल। अब देखिए यहाँ इन्होंने यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी एटसेट्रा लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है ऑल द पब्लिक रिक्रूटमेंट एजेंसीज आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू लिंक देयर रेस्पेक्टिव वेब पेजेस इन एनएससी पोर्टल। एनएससी पोर्टल में www.nsc.gov.in, इस पर भी आपको सारा मिल जाएगा, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ स्कोर्स ranking of all the candidates appearing in the final stage of such recruitment process being conducted by them। ये डीओपीटी का एक आदेश है। आगे बढ़ते हैं और भी इससे संबंधित जो विवरण है उसको देखते हैं। इसमें देखिए ये पैरा 4 अगर पढ़ेंगे तो एज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने जैसा अनुमोदित किया है, द कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ द डिस्क्लोजर स्कीम। बहुत सारे लोग डिस्क्लोजर स्कीम को फॉर्म भरते समय टिक नहीं करते, सेलेक्ट नहीं करते, तो उनका नाम इसमें नहीं आता है। इसमें लिखा हुआ है द ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग आउट विल हैव टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तभी यह आपको करना होता है, बाद में करने से कोई लाभ नहीं होता है। दिस दस further indicates that the actual implementation can be done only on those examinations for which the application form will be invited in further। ये 2016 में यह पत्र हस्ताक्षरित हुआ है और उसी समय यह नियम बनाया गया था कि जो भी कैंडिडेट चाहते हैं, जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनका विवरण पब्लिक पोर्टल पर उपलब्ध रहे, उन्हीं के लिए है। इन्होंने कहा है अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज रिक्वेस्टेड। इन्होंने इनसे अनुरोध किया था कि आप एक वेब पेज बनाइए और इस वेब पेज में ये समस्त विवरण डाले जाएं। जब ये समस्त विवरण आपके वेब पोर्टल पे होंगे, देखिए इसमें सबसे पहला इन्होंने, नीचे से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, एनी क्वेरी आरटीआई रिक्वेस्ट रिलेटेड। अब इनका यह कहना है कि अगर मान लीजिए जो सूचना दी जा रही है उससे संबंधित कोई आरटीआई आती है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी, अर्थात विभाग यहाँ जो भी अंक देंगे सोच समझ करके देंगे, तो एक तरह से यहाँ पार्शलिटी होने की बात नहीं रहेगी और किसी तरह का गोलमाल नहीं होगा। उसके बाद अगर हम फिर आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ इसमें पैरा 2 मतलब 2 नंबर में लिखा हुआ है कि इफ़ एनी अदर प्राइवेट या पब्लिक एजेंसी अंडरटेक्स रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन द डाटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, अर्थात यहाँ जो विवरण दिया गया है उसके आधार पर अगर कोई विभाग चाहे तो किसी को लेती है तो वह विभाग की जिम्मेदारी होगी, किसी और की नहीं होगी। अर्थात मैटर कोई भी इनका ये कहना मुख्य उद्देश्य यही था कि ये जो आपका विवरण है वह वेब पोर्टल पर रहेगा। कोई भी सरकारी एजेंसी या कोई प्राइवेट एजेंसी भी अगर चाहे तो आपसे संपर्क कर सकती है और अपने यहाँ नियुक्ति का ऑफर दे सकती है, नियुक्ति का प्रस्ताव दे सकती है। और सरकार का यह बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन उस समय सरकार ने यह सोचा था कि एसएससी या आरआरबी या यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कराती हैं, कराने के बाद जो भी बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, जिनका चयन नहीं होता, ऐसे अभ्यर्थियों का विवरण यदि सार्वजनिक किया जाए उनकी इच्छा से या उनकी सहमति से, तो मान लीजिए कई सारे ऐसे, जैसे मान लीजिए एसएससी ने किया, फिर कोई और संस्थान उसी पद के लिए भर्ती ले रही है, तो वह संस्थान यदि चाहे तो इस वेब पोर्टल से आपका विवरण ले करके और आपको बुला सकती है कि ठीक है, चूँकि उनको दोबारा परीक्षा लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक ऑथेंटिक एजेंसी आपकी परीक्षा ले चुकी है और उसके आधार पर आपको नियुक्ति पत्र दे करके नियुक्त किया जा सके। हालांकि यह जो भी नियम बनाया गया
कितना कारगर है इसके विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कितने लोगों को इस वेब पोर्टल से लिया गया। तो इस वेब पोर्टल पर जिन लोगों का विवरण नहीं है वो भी चिंतित ना हो, और जिनका विवरण है वे भी चिंतित ना हो। अगर भाग्यवान हुए तो कोई विभाग आपको उससे आपका विवरण ले करके नियुक्ति का प्रस्ताव भेज सकता है, या फिर आपको साक्षात्कार के लिए बुलावा भेज सकता है। तो इसमें पैनिक वाली कोई बात नहीं, और आप लोग बस देख करके संतोष करें। यह किसी प्रकार का वेटिंग लिस्ट नहीं है, यह किसी प्रकार का ऑफर ऑफ जॉब नहीं है, एक तरह से जॉब पोर्टल है और उसमें आपका विवरण उपलब्ध है। अगली चर्चा में फिर कुछ ऐसी बारीक बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर सब्सक्राइब न किया हो आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी ऑथेंटिक जानकारी हैं वही मैं देता हूँ सप्रमाण। अगर कोई जानकारी मुझे ऑथेंटिक नहीं लगती है तो मैं वह साझा करने से बचता हूँ।